नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं यूथ इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबर की ओर। अपने अनोखे तरीके से चाय बनाने के चलते मशहूर डोली चाय वाले की तकदीर अब बदल गई है। आपको बता दें कि डोली चाय वाला नागपुर में चाय बेचते हैं। उनकी चाय बनाने का तरीका लोगों को काफी पसंद आता है। दूर दूर से फूड ब्लॉगर्स डोली चाय वाला की वीडियो बनाने आते हैं। हाल ही में डोली चाय वाले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें डोली चाय वाला एक शख्स के साथ लैम्बोर्गिनी कार चलाते नजर आ रहे हैं। डोली चाय वाले के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि डोली एक शख्स के साथ लैम्बोर्गिनी कार में बैठे स्वैग में उसे सड़कों पर दौड़ाते नजर आ रहे हैं। वीडियो को डोली /टपरी/ नागपुर इंस्टाग्राम के हैंडल पर शेयर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अप्रैल को सहारनपुर से वेस्ट यूपी के मतदाताओं को साधने। मेरठ के बाद वेस्ट यूपी में प्रधानमंत्री की ये दूसरी सबसे बड़ी जनसभा होगी। उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। पहले चरण में वेस्ट की सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर सहित 8 सीटों पर 19 अप्रैल को चुनाव है। यही कारण है कि इस चुनावी जनसभा पर सभी सियासी दलों की निगाहें लगी हुई है। सुरक्षा के चलते सहारनपुर में एसपीजी पहुंच चुकी है। यहां पंडाल फायर प्रूफ बनाया गया है। 4 हेलीपैड बनाए गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। चर्चा है कि जनसभा में रालोद सुप्रीमो जैन चौधरी भी शामिल होंगे। अरविंद राजभर के दंडवत क्षमा मांगने के मामले पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि ये भाजपा के प्रभुत्ववादी लोगों का अहंकार है, जो अपने साथी दलों के नेता को दंडवत होकर माफी मांगने के लिए विवश कर रहा है। अमेरिकी कंपनी एप्पल इंक ने अपने 600 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। कंपनी ने कार को स्मार्ट वॉच डिस्प्ले प्रोजेक्ट बंद करने के बाद इन पर काम कर रहे एम्प्लॉयज की छटनी की है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक एप्पल ने कैलिफोर्निया एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को दिए अलग अलग 8 फाइलिंग में यह जानकारी दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि नेक्स्ट जनरेशन स्क्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम में सीक्रेट प्लेस पर काम कर रहे 87 लोग और कंपनी के कार प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे लोगों को कंपनी ने फायर किया है। कैलिफोर्निया में नियमों के मुताबिक कर्मचारियों को प्रभावित करने वाली हर फैसले की जानकारी एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट को देनी होती है। कैलिफोर्निया के सांता क्लारा में एप्पल के मेन कार रिलेटेड ऑफिस में 371 कर्मचारियों के अलावा कई अन्य सैटेलाइट ऑफिसेज में लोगों की छटनी हुई। वहीं कई लोगों को कंपनी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पर्सनल रोबोटिक्स डिपार्टमेंट्स में ट्रांसफर कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने लगातार 7वीं बार ब्याज दरों पर बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने ब्याज दरों को 6.5% पर जस की तस रखा है, यानी लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी 2023 में दरें 0.25% बढ़ाकर 6.5% की थी। 3 अप्रैल से चल रही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी की मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज यानी शुक्रवार को दी। ये मीटिंग हर 2 महीने में होती है। आरबीआई ने इससे पहले फरवरी में हुई बैठक में ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी। आरबीआई की एमपीसी में 6 सदस्य हैं, इसमें बाहरी और आरबीआई अधिकारी दोनों हैं। गवर्नर दास के साथ आरबीआई के अधिकारी राजीव रंजन कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं और माइकल देवव्रत पात्रा डिप्टी गवर्नर हैं। शशांक भिड़े, आशिमा गोयल और जयंत आर वर्मा बाहरी सदस्य हैं। आरबीआई के पास रेपो रेट के रूप में महंगाई से लड़ने का एक शक्तिशाली टूल है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार को 48 पेज का घोषणा पत्र जारी किया। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदम्बरम ने 5 न्याय और 25 गारंटी का ऐलान किया। पार्टी के घोषणा पत्र में मजदूरी 400 रुपए दिन करने, गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख रुपए देने, एमएसपी को कानून बनाने और जाति जनगणना कराने का जिक्र किया गया है।
कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में युवा, महिला, मजदूर और किसानों पर फोकस किया है। इन सभी वर्गों के लिए अलग अलग तरह की स्कीम्स का वादा किया गया है। पार्टी ने कहा है कि उनका घोषणा पत्र वर्क, वेल्थ और वेलफेयर पर आधारित है। ये वर्क के मायने रोजगार, वेल्थ के मायने आमदनी और वेलफेयर के मायने सरकारी स्कीम के फायदे दिलाना है। खड़गे ने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम वसूलों वाले लोग हैं। हमारे नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास डर नाम की चीज नहीं है। नरेंद्र मोदी ने देश विदेश के कई दौरे किए, लेकिन वो मणिपुर नहीं गए। मैं जानना चाहता हूं कि जब हमारे नेता राहुल गांधी मणिपुर जा सकते हैं तो नरेंद्र मोदी क्यों नहीं जा सकते। मुझे पता है कि मोदी मणिपुर जाने से डरते हैं। डरे हुए आदमी कभी भी देश नहीं चला सकते। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।